जरा सोचो, अगर आप टाइम पे पीछे जा सको और अपनी की हुई गलतियों को सुधार सको, साथ ही आप जिन मोमेंट्स को पसंद करते हो आप वो पल भी जितनी बार चाहे उतनी बार जी सकते हो, वो भी अलग अलग तरीकों से, तो ऐसी शक्तियां कौन नहीं लेना चाहेगा, है ना। कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बनी एनिमे की कहानी हमने पहले भी हमारे चैनल में एक्सप्लेन कर रखी है, जैसे कि फायरवर्क्स या इरेज्ड। क्या जबरदस्त एनिमे थी ना वो दोनों। तो अगर आपको हमारी वो वीडियोस पसंद आई थी तो हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी, जहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम एनिमे मूवी की कहानी को। इसे जापानीज में टोकियो काकेरू शोजो के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसे अचानक से कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाती है जिससे वो समय में पीछे जा सकती थी। तो फिर क्या वो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगती है। पर जैसा कि स्पाइडरमैन के चच्चा ने कहा था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहले तो वो अपनी शक्तियों के फुल मजे लेती है, लेकिन बुरा तब हो जाता है जब उसके किए गए चेंजेस की वजह से चीजें बिगड़ने लगती है। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इसकी टाइम लिपिंग एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रोज की तरह आज फिर देर से सो के उठी होती है और स्कूल के लिए लेट हो जाती है। दोस्तों, इस लड़की का नाम माकोतो कोनो होता है और यही हमारी इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। आज डेट 13 जुलाई होती है एंड शी थिंक्स कि शायद उसका आज का ये दिन अच्छा जाए। तो फिर क्या, वो फटाफट तैयार होके अपने स्कूल की तरफ अपनी साइकिल भगा देती है। उसके घर से स्कूल के बीच एक ढलान के बाद रेलवे फाटक पड़ता है। वो पूरी रफ्तार से उस ढलान से आ रही होती है, पर तभी ट्रेन के आने का भी टाइम हो जाता है। तो वो रेलवे फाटक बंद हो जाती है। माकोतो जोर से अपनी साइकिल की ब्रेक्स लगाती है और फाटक में टकराने से बाल बाल बच जाती है। अगले सीन में वो स्कूल पहुंच जाती है, जहां उसे उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम चियाकी मामिया होता है और वो भी माकोतो की तरह ही लेट था। क्लासरूम में उन्हें उनका एक और दोस्त मिलता है जिसका नाम कोसुके सुदा होता है और ये इन दोनों को ताने मारता है कि तुम लोग आज फिर बाल बाल बचे, क्योंकि लकीली अभी तक टीचर क्लासरूम में नहीं पहुंचे। दोस्तों, माकोतो, चियाकी और कोसुके ये तीनों घनिष्ठ मित्र हैं और ये तीनों प्राणी हमेशा साथ ही पाए जाते हैं। तभी उनके टीचर भी क्लासरूम पहुंच जाते हैं और वो सभी बच्चों को बताते हैं कि वो आज इसलिए लेट हुए क्योंकि वो उनके सरप्राइज टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। सरप्राइज टेस्ट, ये सुनते ही सभी बच्चों का तो रूह का परिंदा फड़फड़ा जाता है। माँ को तो मन में कहती है, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ मगर मैं डफर भी नहीं हूँ। पर हम उसकी आंसर शीट में देखते हैं कि उसे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता। सीन फिर कुकिंग क्लास पे शिफ्ट होता है, जहाँ वो मन में कहती है कि मैं ज्यादा स्किल्ड तो नहीं हूँ मगर मैं कोई बड़ी बड़ी गलतियां भी नहीं करती हूँ। पर ये क्या, वो तो ऐसी गड़बड़ करती है जिससे सीधा उसकी कढ़ाई में आग ही लग जाती है। फिर अगले सीन में वो स्कूल ग्राउंड से अपनी एक सहेली के साथ गुजर रही होती है, जहाँ वो मन में कहती है कि मैं ज्यादातर केयरफुल ही रहती हूँ तो मैं कभी हर्ट भी नहीं होती। पर तभी एक लड़का अपने दोस्त को मजाक मजाक में घुमाते घुमाते गलती से उसके ऊपर पटक देता है। तो आप समझ ही सकते हैं माकोतो के साथ सब उल्टा उल्टा ही हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो एज पर हर ड्यूटी क्लासमेट्स की नोटबुक्स कलेक्ट करके एक रूम में रखने जाती है, जहाँ उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है टाइम वेट्स फॉर नो वन। तभी साइंस लैब के अंदर से कुछ आवाजें आती है, तो वो लैब में जाती है और तभी फ्लोर पे गिरी एक वॉलनट शेप के डिवाइस पे गिर जाती है और ऐसा होते ही माकोतो को बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और फिर वो खुद को एक अलग ही डायमेंशन में गिरता हुआ पाती है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट मल्टीवर्स में गिर रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस हैरान हो घबराते हुए वो सब एक्सपीरियंस कर रही होती है। तभी कुछ सेकंड बाद वो वापस अपने आप को उसी लैब रूम में पाती है। अगले सीन में वो अपना ये अजीब एक्सपीरियंस अपने बेस्ट फ्रेंड्स चियाकी और कोसुके से शेयर करती है। पर जाहिर है ऐसी बातों पे कौन ही विश्वास करता, तो माकोतो को भी लगने लगता है मे बी शी वॉज डे ड्रीमिंग। तो फिर वो तीनों साथ में कैच कैच खेलने जाते हैं एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। फिर इसके बाद माकोतो अपनी साइकिल में घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ रेलवे फाटक से पहले ढलान वाले रास्ते में फिर से वो तेजी से गुजर रही होती है, जहाँ एक औरत से वो बाल बाल टकराते हुए बचती है। तभी ट्रेन के आने का भी समय हो जाता है, तो रेलवे फाटक बंद होने लगती है। ये देख माकोतो अपनी साइकिल की ब्रेक्स लगाती है, लेकिन ये क्या, उसकी ब्रेक्स तो खराब हो गई होती है। माकोतो घबरा जाती है और अपने पाँव से साइकिल को रोकने की कोशिश करती है, पर ढलान में स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण साइकिल नहीं रुक पाती और माकोतो जोर से उस रेलवे फाटक पे टकराकर हवा में उछल के सीधा उस तेजी से आती ट्रेन के सामने आ जाती है। तमाको मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि शायद मेरा ये आज का 13 जुलाई का दिन अच्छा जाएगा, पर ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। बट तभी टाइम रिवर्स होने लगता है और वो अपने आप को कुछ समय पीछे पाती है, जहाँ पहले वो जिस औरत से टकराने से बाल बाल बची थी, इस बार उससे टकरा कर साइकिल से गिर जाती है। अपने आप को अभी भी जिंदा देख माकोतो पूरी शॉक और कंफ्यूजिंग स्टेट पे होती है। फिर वो घबराते हुए एक म्यूजियम में जाती है, जहाँ उसकी मासी काम करती थी, जिससे वो चुड़ैल मासी कह के बुलाती थी। उसकी मासी उसकी बातें सुन के जरा भी शॉक नहीं होती और उसे कहती है कि तुमने जो अभी अभी एक्सपीरियंस किया उसे टाइम लीप कहते हैं। टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होता, बल्कि वो तुम थी माकोतो जो टाइम में पीछे गई। दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टाइम लीप एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें यूजर अपनी कॉन्शियसनेस अपने पास्ट के शरीर में भेजकर बीते हुए अपने कल को अगर वो चाहे तो अलग तरीके से जीकर वापस अपने प्रेजेंट शरीर में आ सकता है और उसके पास्ट में किए गए चेंजेस से ऑफ कोर्स उसके प्रेजेंट में भी चीजें उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। सो टेक्निकली टाइम रिवर्स नहीं हो रहा बल्कि तमाको अपने प्रेजेंट और पास्ट के बीच जंप कर रही है। इफ इट इज साउंडिंग कंफ्यूजिंग तो टेंशन मत लो, वीडियो में आगे आपको सब समझ आ जाएगा। इसके बाद माकोतो की मासी मजाक में माकोतो को कहती है कि मैंने इसे खुद एक बार एक्सपीरियंस किया था जब मैं संडे को सोती ही रह गई और पता ही नहीं चला कि दिन कब खत्म हो गया। ये वाला टाइम लिप तो दोस्तों आप लोगों ने भी करा होगा। पर माकोतो इरिटेट होकर कहती है कि यहाँ मेरे साथ इतना कुछ हो गया और आपको इस वक्त मजाक करने की पड़ी है। फिर सीन चेंज होता है और माकोतो क्यूरियोसिटी के मारे फिर से टाइम लीप करने का सोचती है, पर वो ये कर ही नहीं पा रही होती। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी पावर्स तभी ट्रिगर होंगी जब वो लास्ट टाइम की तरह हाइट में उछलेगी। तो वो अपनी खिड़की से नीचे जंप करने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन उसके रूम आकर उसे ऐसा करते देख लेती है और घबराते हुए उसे सॉरी बोल ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद माकोतो सुसाइड कर रही है। और वो भी शायद इसलिए क्योंकि उसने चुपके से माकोतो दीदी की पुडिंग अकेले चट कर दी थी। तो इरिटेट होकर माकोतो अपने घर से बाहर भाग जाती है और एक तालाब में जंप कर देती है। उसकी जंप करते ही वो एक अलग से डायमेंशन से होते हुए एक दिन पहले पहुंच जाती है, यानी कि 12 जुलाई में, और वो सीधा अपने घर में जाकर गिरती है। एंड गेस व्हाट, उससे फ्रिज में उसकी पुडिंग सही सलामत मिल जाती है, जो लेटर ऑन एज वी नो उसकी छोटी बहन खाने वाली है। तो इस बार वो ऐसा होने से पहले ही अपनी पुडिंग को खुद खाने का सोचती है। तभी वो बाहर से कुछ आवाजें सुनती है जहाँ उसकी छोटी बहन पेरेंट्स से पूछ रही होती है कि क्या मैं माकोतो दीदी की पुडिंग खा लूं। ये सुनते ही माकोतो बाहर आकर उसे डांटने ही वाली होती है, पर तभी वो वापस अपने प्रेजेंट टाइम यानी 13 जुलाई में पहुंच जाती है और उसके हाथ से पुडिंग भी गायब हो गई होती है। और अब माकोतो समझ जाती है कि टाइम लीप कैसे काम करता है। तो फिर क्या, तब माँ को 12 जुलाई में जाके अपनी पुडिंग खाकर 13 जुलाई की मॉर्निंग में जाती है, वो भी एग्जैक्टली उस टाइम पे जहाँ से ये मूवी शुरू हुई थी। वो इस बार सुबह जल्दी उठ के स्कूल चले जाती है। वो सरप्राइज टेस्ट में भी सभी सवालों के जवाब सबसे पहले लिख देती है, एज शी वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द क्वेश्चन पेपर दिस टाइम। और फिर कुकिंग क्लास के वक्त एक दूसरी टीम के तकासे नाम के लड़के से अपनी जगह एक्सचेंज कर लेती है, जिससे जो कुछ भी कांड माकोतो के साथ होने वाला था अब इस बार वो तकासे के साथ हो जाता है। फिर स्कूल ग्राउंड में अपनी सहेली के साथ गुजरते वक्त वो बड़े ही स्टाइल से अचानक झुककर उसकी तरफ पटके हुए लड़के को डॉच कर देती है। And everyone was surprised like how she did that। इस तरह से वो अपने बुरे दिन को वापस अपना लकी डे बनाने लगती है। फिर इस बार वो साइंस लैब नहीं जाती एंड लेटर वो इस बार कैच कैच खेलने की जगह अपने बेस्ट फ्रेंड्स चियाकी और कोसोके को कैरोके बॉक्स ले जाती है, जिसके लिए चियाकी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर फिर अगले ही पल बढ़िया उदित नारायण बन के गाना गाने के फुल मजे लेने लगता है। माकोतो को भी कैरोके में बहुत ज्यादा मजे आ रहे होते हैं, तो फिर वो बार बार टाइम लिप करके इस मोमेंट को बार बार जीने लगती है। एंड शी लिटरली लिव्ड दिस मोमेंट फॉर 10 fucking hours। फिर घर पे तमाको को आज का डिनर कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, तो वो टाइम लीप करके 12 जुलाई का डिनर करने चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेस्टीज के साथ बेसबॉल खेलते वक्त भी बार बार टाइम लीप कर रही थी, जिससे वो उन दोनों को भी गेम में हरा देती है और वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि आज इसे हो क्या गया है। फिर अगले सीन में वो अपनी मासी के पास जाकर उन्हें ये सब कुछ बता देती है। उसकी मासी उसे कहती है वो सब तो ठीक है, पर तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए नहीं कर रही हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे किए गए चेंजेस की वजह से क्या पता किसी के साथ बुरा हो रहा हो। जिसपे माकोतो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बस टाइम में पीछे जाकर अपने पसंद की चीजों को बार बार करती हूँ, इससे किसी को क्या ही तकलीफ होगी। अगले सीन में हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स को कैच कैच खेलते हुए देखते हैं, जहाँ 3 लड़कियां कोसोके के पास आती है और इनमें से बीच वाली लड़की जिसका नाम काहो होता है बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। ये देख चियाकी और माकोतो कोसोके को उनके साथ अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जब कोसोके उनके पास आता है तो माकोतो को बताता है कि वो मेरी जूनियर्स थी, जिनमें से बीच वाली लड़की काहो ने मुझे प्रपोज कर लिया, पर मैंने उसे मना कर दी। माकोतो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कोसोके से कहती है कि उस लड़की ने इतनी हिम्मत जुटाकर तुम्हें प्रपोज करा होगा, लेकिन तुमने उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया, उसे एक मौका तो देते। इसके बाद वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। माकोतो आज पैदल घर जा रही होती है क्योंकि एज वी नो उसकी साइकिल्स की ब्रेक खराब है एंड दिस टाइम शी इज अवेयर ऑफ दैट। तो चियाकी उसे कहता है मैं तुम्हें अपनी साइकिल में घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो माकोतो खुश होकर पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। रास्ते में दोनों कोसोके और काहो के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी चियाकी अचानक से माकोतो को प्रपोज कर देता है। माकोतो उसकी ये बात सुनकर दंग रह जाती है और फटाफट टाइम लिप करके कुछ समय पीछे चली जाती है। ऐसा माकोतो इसलिए करती है क्योंकि उसके दिल में चियाकी के लिए कोई भी ऐसी वैसी फीलिंग्स नहीं होती और उससे अब चियाकी का प्रपोजल रिजेक्ट करके उसका दिल भी नहीं दुखाना। शी जस्ट वांटेड कि ऐसा कुछ भी कभी हुआ ही ना हो, ताकि उनकी ये दोस्ती रून ना हो। तो वो फिर से चियाकी के साथ साइकिल पे जाती है, पर इस बार इधर उधर की बातें करके टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है ताकि चियाकी प्रपोज वाली बात शुरू करे ही ना। लेकिन चियाकी फिर भी उसे प्रपोज कर देता है। तो माकोतो बार बार टाइम में पीछे जाकर अलग अलग तरीकों से टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, पर हर बार चियाकी
चियाकी उसे प्रपोज कर ही देता है। शायद चियाकी ने ये सोच के माकोतो को लिफ्ट दी थी कि आज वो माकोतो को प्रपोज करके ही रहेगा। तो फिर थक हार के माकोतो टाइम में पीछे जाकर चियाकी के उसे लिफ्ट ऑफर करने से पहले ही चुपचाप पैदल घर की तरफ कट लेती है। दोस्तों याद है ना, कोसुके के कहो के प्रपोजल को रिजेक्ट करने पर माकोतो ने कहा था कि इन्नी हिम्मत जुटाकर बेचारी ने प्रपोज करा, उसे एक मौका तो देते। पर बात जब खुद पे आई तो वो चियाकी का प्रपोजल ही अवॉइड करने लग गई। नेक्स्ट सीन में वो अपनी मासी को ये सब बातें बता देती है, पर उसकी मासी उसे कहती है चियाकी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने में हर्ज ही क्या है। अगर तुम दोनों के बीच चीजें ठीक से वर्कआउट नहीं करी तो तुम वापस से टाइम लिप करके उसका प्रपोजल अवॉइड कर देना। जिस पर माकोतो कहती है कि मैं बस उसे अच्छा दोस्त मानती हूँ और हमेशा उसके साथ बस वैसे ही रहना चाहती हूँ। फिर अगले सीन में हम स्कूल में माकोतो को अपनी एक क्लासमेट यूरी के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि यूरी चियाकी को पसंद करती है। फिर स्कूल ग्राउंड में चलते वक्त माकोतो और यूरी देखते हैं कि कुछ लड़के तकासे को बुली कर रहे हैं। दोस्तों तकासे वही लड़का है जिसके साथ माकोतो ने कुकिंग क्लास में जगह बदली थी और अपनी पनौती वाली किस्मत उसके मत्थे मार दी थी। उसी कांड के पीछे अभी ये लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। तभी चियाकी आकर तकासे को उन लड़कों से बचा लेता है और फिर माकोतो से बात करने जाता है, पर माकोतो उसे इग्नोर कर देती है और इवन बार बार चियाकी के टीज करने पर माकोतो उस पर चिल्ला भी देती है। तभी तकासे माकोतो को देख गुस्से में आ जाता है, क्योंकि माकोतो ने कुकिंग क्लास में उससे अपने साथ अगर जगह बदलने को नहीं कहा होता तो उसके साथ वो कांड कभी होता ही नहीं और ना ही बाकी लोग उसे आज जलील कर रहे होते। तो वो माकोतो पर चिल्लाते हुए उसे बेवकूफ बोलता है, जिस पर चियाकी उससे अपना जूता फेंक के मारता है और कहता है मेरे अलावा इसे और कोई बेवकूफ नहीं बोल सकता। तो तकासे वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। चियाकी वापस माकोतो से बात करने की कोशिश करता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि माकोतो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन माकोतो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने हमारी लास्ट वीडियो तमाको लव स्टोरी में भी कहा था कि अगर एक बार आपने अपने दोस्त को प्रपोज कर दिया और बाय चांस आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ना आप इधर के बसते हो ना उधर के। इवन इफ यू बोथ डिसाइड्स टू एक्ट लाइक दिस नेवर हैपेंड, तो भी कितना ही एक्ट कर लोगे, दोस्ती का ट्रू इनोसेंट स्पार्क तो खत्म हो ही जाता है। और इस केस में तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स है। चियाकी को तो उस चीज की सजा मिल रही है जो उसने कभी की ही नहीं। ओनली माकोतो इज अवेयर ऑफ हिज प्रपोजल, नॉट ही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माकोतो चियाकी को इतना ज्यादा अवॉइड करने लगती है कि वो अब उनके साथ कैच या बेसबॉल खेलने भी नहीं आती, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर चियाकी एंड कोसुके। कोसुके चियाकी से कहता है तुमने ही उसे कुछ बुरा भला बोला होगा जिससे वो गुस्सा हो गई है, पर चियाकी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कब हुआ। और दोस्तों अब क्योंकि चियाकी और माकोतो के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी तो चियाकी और यूरी के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में माकोतो क्लासरूम में यूरी से साथ में लंच पे चलने को कहती है, लेकिन यूरी कुछ बहाना बना के वहीं रुक जाती है। फिर माकोतो जब अकेले लंच करके क्लासरूम में वापस आती है तो यूरी और चियाकी को साथ में पाती है। ये देख माकोतो शॉक हो जाती है, बिकॉज हियर शी रियलाइजेस कि उसके किए गए चेंजेस से चियाकी और यूरी क्लोज आ गए हैं, जबकि वास्तविक घटनाक्रम के अनुसार ऐसा कभी नहीं होना था। तभी बाहर से बहुत शोर आता है और वो सब देखते हैं कि उन बदमाश लड़कों ने आज फिर से तकासे को बुली करा होगा और तंग आके तकासे इस बार पागल हो चुका था और फायर एक्सटिंग्विशर से उन सब पे स्मोक छोड़ने लगा था। माकोतो को तकासे की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो तकासे को रुकने के लिए कहती है। तकासे इतना भरा पड़ा था कि वो माकोतो को देखकर चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, और वो उस पे भी स्मोक छोड़ने लगता है, क्योंकि ये सब तो हो तो माकोतो की वजह से ही रहा है। लेकिन तभी फायर एक्सटिंग्विशर की गैस खत्म हो जाती है तो तकासे पूरे फायर एक्सटिंग्विशर को ही माकोतो की तरफ फेंक देता है, पर इससे पहले वो एक्सटिंग्विशर माकोतो पे जोर से लगता चियाकी माकोतो को बचाने के लिए खुद उसके आगे खड़ा हो जाता है। ये देख माकोतो तभी टाइम लीप करती है और वो अपने साथ चियाकी को भी बचा लेती है, लेकिन वो एक्सटिंग्विशर रिफ्लेक्ट होकर यूरी को जाकर लगता है और अब तक टीचर्स भी आके तकासे को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में माकोतो यूरी के साथ स्कूल क्लिनिक में होती है और जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगती है तभी वहाँ चियाकी आ जाता है और उसे इग्नोर कर सीधा यूरी को देखने जाता है। और अब ये सब मूवमेंट्स चियाकी और यूरी को और क्लोज लाएंगी। अगले सीन में तीनों दोस्त वापस से खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ चियाकी उन्हें बताता है कि वो और यूरी एक दूसरे को डेट करने वाले हैं। और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि माकोतो को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता। गाइस इन लड़कियों को समझना रॉकेट साइंस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो उसने खुद ही चियाकी को मना कर दिया और अब उसे इस बात से बुरा लग रहा है कि चियाकी उससे की सहेली को डेट करने वाला है। अगले सीन में जब माकोतो अपने घर पे नहा रही होती है तब वो नोट करती है कि उसके हाथ पे 90 लिखा हुआ है, विच इज वियर्ड कॉज ये निशान धोखे में नहीं जा रहा था। फिर अगले सीन में वो स्कूल में मुंह लटकाकर अकेले घूम रही होती है, तभी कोसुके उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाता है। खेलते वक्त वो लोग चियाकी के बारे में बातें करते हैं जो अब यूरी को डेट करने लग गया है और अब उनके साथ खेलने भी नहीं आता। माकोतो कोसुके से पूछती है तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर कोसुके कहता है अगर मैंने भी किसी को डेट करना शुरू कर दिया तो तुम अकेली पड़ जाओगी। और फिर हमेशा की तरह ये सारे इंसिडेंट्स भी माकोतो अपनी मासी को जाकर बता देती है और उसकी मासी उसे कहती है तो तुम कोसुके को डेट क्यों नहीं करती, चीजें वर्क नहीं करी तो पास्ट में जाकर डिसीजन चेंज करने का ऑप्शन तो है ही। मगर माकोतो मना करते हुए कहती है कि मैं किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहती। तो इस पर उसकी मासी कहती है अभी तक तुम यही तो कर रही थी, तुमने अब तक पास्ट में जाके अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ माइंड गेम्स खेल के उनकी
फीलिंग्स के साथ खेला ही तो है, ये तो बस वो बेचारे इस बारे में अवेयर ही नहीं है, विच इज टेक्निकली करेक्ट। बट माकोतो ये कड़वा सच स्वीकार नहीं करना चाहती थी और तभी उसकी मासी एक पेंटिंग को ध्यान से देखने लगती है और फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये खूबसूरत पेंटिंग कई सदियों पहले किसी ने तब बनाई थी जब दुनिया खत्म होने के कगार पे थी और हर तरफ भूखमरी और युद्ध चल रहे थे। माकोतो की मासी यहाँ म्यूजियम में ऐसी ही पुरानी पेंटिंग्स को रिस्टोर और प्रिजर्व करने का काम करती है। अगले सीन में माकोतो स्कूल में नोट करती है कि उसके हाथ पे बना वो निशान अब 90 से अपने आप 50 हो गया है। तभी वहाँ 3 लड़कियां माकोतो को घेर लेती है। ये वही लड़कियां थी जिसमें से बीच वाली लड़की काहो कौसुके को पसंद करती थी। काहो की फ्रेंड्स को डाउट था कि शायद कौसुके और माकोतो का कुछ चला है, इसलिए कौसुके काहो का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। साथ ही वो बताती है कि काहो बहुत ज्यादा शर्मीली और डरपोक लड़की है, बड़ी मुश्किल से तो बेचारी ने प्रपोज करा था। उनकी बातें सुनकर माकोतो कहती है मैं कौसुके को डेट नहीं कर रही और चिंता मत करो, मैं कौसुके और काहो के बीच चीजें ठीक कर दूंगी। और फिर क्या, ऐसा कहकर वो वापस टाइम लिप करती है एंड दिस टाइम वो अपनी पावर का यूज किसी और की खुशी के लिए कर रही थी। वो उस समय पे जाती है जब काहो कौसुके को प्रपोज करने वाली थी। उसका गोल यही था कि किसी तरह वो कौसुके से काहो का प्रपोजल एक्सेप्ट करवा ले। तो वो काहो के प्रपोज कर पाने से पहले ही कौसुके को बता देती है कि काहो तुम्हें पसंद करती है। ये सुनते काहो बेचारी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। माँ को तो फिर बार बार टाइम लिप करके उस मोमेंट में अलग अलग हथकंडे अपना के उनकी सेटिंग करवाने की कोशिश करती है, पर हर बार कुछ ना कुछ गलत ही कर देती है। तो फिर आखिर में थक हार के वो टाइम लिप करके और ज्यादा पीछे जाती है और सीधा वापस से 13 जुलाई की मॉर्निंग में पहुंच जाती है जहां से ये मूवी शुरू हुई थी। Oh shit. Here we go again. वो फिर से वो सरप्राइजेस देती है और इस बार एडवांस में स्कूल ग्राउंड पर उस जगह पहुंच जाती है जहां वो लड़का उसके ऊपर गिरेगा। वो इस बार किसी तरह काहो को पेड़ के पास बिठा देती है और कौसुके को उस लड़के के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस वजह से वो लड़का इस बार कौसुके के ऊपर जाकर गिरता है और कौसुके जाकर काहो के ऊपर गिर जाता है। इस सबसे काहो के पैर में चोट लग जाती है तो कौसुके बीइंग अ जेंटलमैन उसे उठा के क्लिनिक में ले जाता है। वाह, क्या दिमाग लगा के कितनी बढ़िया मूवमेंट क्रिएट करवाई है माकोतो ने इन दोनों की। बस जिंदगी में एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड चाहिए। अब क्योंकि इतनी बार माकोतो ने टाइम लिप कर दिया था तो माकोतो के हाथ का निशान 1 में बदल जाता है और वो भी समझ आती है कि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ एक आखिरी बार ही टाइम लिप का यूज कर सकती है। इसलिए वो उस वॉलनट डिवाइस को ढूंढने के लिए लैब रूम में जाती है। तभी माकोतो को कौसुके का मैसेज आता है कि वो माकोतो की साइकिल लेकर काहो को घर छोड़ने जा रहा है। तभी माकोतो को याद आता है कि ये तो वही दिन है जब उसकी साइकिल की ब्रेक्स फेल होने वाली हैं। तो फिर वो कौसुके को वो साइकिल यूज ना करने के लिए कॉल करती है, मगर कौसुके का कॉल नहीं लगता। तो फिर वो घबराते हुए भागती हुई सीधा रेलवे फाटक के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो फिर वो भी चैन की सांस लेती है और तभी उसे चियाकी का फोन आता है जो उसे साथ में कैच कैच खेलने के लिए बुलाता है। इतने टाइम बाद चियाकी से बात करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि चियाकी ज्यादातर तो यूरी के साथ ही रहता था, पर इस कालखंड में वो सब अभी तक हुआ ही नहीं है। तभी चियाकी उसे कहता है कि मैं बहुत समय से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। माकोतो को लगता है कि चियाकी उसे प्रपोज करने वाला है, पर चियाकी उसे कहता है क्या तुम टाइम लीप कर रही हो। ये सुनकर माकोतो के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि इसे टाइम लिप के बारे में कैसे पता और वो इसका रिप्लाई क्या दे। तो वो कुछ सेकंड्स पीछे जाके टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है ताकि चियाकी उससे ये सवाल पूछे ही ना, और इस बार ऐसा ही होता है। फिर माकोतो अपने हाथ के निशान को देखती है जो कि अब 0 बन चुका होता है। इसका मतलब उसने अपने सारे टाइम लिप्स करने के चांसेस खत्म कर दिए हैं। माकोतो ये सोचकर खुश होती है कि अब सब सही है और अब उसे और टाइम लिप करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तभी कौसुके और काहो तेजी से उस साइकिल में उसके सामने से गुजरते हैं। ये देख माकोतो घबरा जाती है और कौसुके को रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे भागती है और जोर से नीचे गिर जाती है जिससे उससे बहुत चोट भी लगती है। तभी रेलवे फाटक भी बंद हो जाता है और ट्रेन के आने का समय हो जाता है। दिस टाइम माकोतो डिडंट हैव एनी पावर टू लीव द टाइम एंड फिक्स द थिंग्स। तो वो कौसुके को नहीं रोक पाती और कौसुके और काहो सीधा जाकर फाटक से टकरा जाते हैं और ट्रेन के सामने आ जाते हैं। माकोतो बस स्टॉप स्टॉप चिल्लाती रह जाती है और ये क्या, तब इस सच में समय वहीं थम जाता है। बस एक माकोतो ही मूव कर पा रही होती है। ट्रेन के सामने से कौसुके और काहो भी गायब हो गए होते हैं और माकोतो के शरीर के घाव भी, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, जहाँ माकोतो देखती है कि उसके सामने चियाकी वो खराब साइकिल साथ लिए पैदल चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। यानी कि दोस्तों चियाकी ने टाइम लिप करके कौसुके और काहो के साइकिल पे आने से पहले ही कौसुके से साइकिल ले ली और उनकी जान बचा ली। माकोतो ये देखकर शॉक हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम भी टाइम लिप कर सकते हो। चियाकी उसे बताता है तुम मुझ पर हंसोगी तो नहीं अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। इसके बाद चियाकी माकोतो को वो वॉलनट
वॉलनट डिवाइस दिखाता है और उसे क्रश कर देता है। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि चियाकी उस युग से आया है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, जहाँ के लोग अपने आप को इस वॉलनट डिवाइस से चार्ज कर टाइम लीप भी कर सकते हैं। और चियाकी इस युग में एक खास पेंटिंग को ढूंढने आया था जो उसके युग में नष्ट हो चुकी है, पर अफसोस उसे वो पेंटिंग यहाँ कभी दिखी ही नहीं। पर यहाँ उसे माकोतो और कासुके जैसे अच्छे दोस्त मिले तो उसने कुछ और पल यहीं रुकने का डिसाइड किया। पर इसी बीच उससे वो वॉलनट डिवाइस कहीं खो गई तो वो बहुत डर गया था और उसे तब से इधर उधर ढूंढ रहा था। फिर फाइनली उसे ये साइंस लैब में मिली, पर उसने देखा कि इसे तो ऑलरेडी किसी ने यूज कर दिया है। और अब चियाकी का कहना था कि वो कभी अपने युग में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि जो एक लौता टाइम लीप उसने अपने प्रेजेंट में वापस जाने के लिए बचा के रखा था वो उसने अभी अभी कासुके की जान बचाने के लिए यूज कर लिया। ये सब जान के माकोतो घबराते हुए कहती है, तुम्हें अपना इकलौता बचा टाइम लीप यूज करने की क्या जरूरत थी? जिस पर चियाकी कहता है, अगर मैं कासुके को नहीं बचाता तो तुम सारी जिंदगी खुद को उसका कातिल समझती और मैं भला ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। माकोतो उसे बताती है कि उसकी एक चुड़ैल मासी पेंटिंग रिस्टोर करने का काम करती है, तो शायद वो पेंटिंग भी जल्दी रिस्टोर हो जाए जिसकी तलाश में तुम हो, तो तब तुम, मैं और कासुके उसे साथ में देखने चलेंगे। जिस पर चियाकी कहता है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। मुझे पास्ट के लोगों को टाइम लिप के बारे में नहीं बताना था जो मैंने बता दिया, और इसलिए अब मैं गायब हो जाऊंगा और मैं तुम लोगों से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। और चियाकी टाइम को वापस से रिलीज कर देता है और सच में गायब हो जाता है। माकोतो घबराते हुए उसे ढूंढती ही रह जाती है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। अगले सीन में माकोतो स्कूल में होती है जहाँ चियाकी के ऐसे अचानक गायब होने पे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कोई कह रहा होता है कि चियाकी ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है तो वो उस लड़की के साथ कहीं भाग गया है, तो कोई कह रहा होता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है इसलिए वो कहीं भाग गया है। माकोतो को ये सब बकवास सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। ग्राउंड में कासुके माकोतो से पूछता है कि चियाकी बिना किसी को बताए गायब हो गया, लेकिन उसने एटलीस्ट तुम्हें तो बताया होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था। जिस पर माकोतो पूछती है कि क्या ये बात चियाकी ने तुम्हें खुद बताई, तो कासुके कहता है नहीं, पर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ साफ दिखता था। क्या तुमने कभी ये खुद नोट नहीं करा? शायद तुम इन सब चीजों से ऑकवर्ड हो जाती, इसलिए उसने तुम्हें अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं करी। तभी माकोतो कहती है, मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ और मेरी वजह से वो यहाँ आज नहीं है। वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता था पर मैंने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पे माकोतो उस इंसिडेंट की बात कर रही है जब चियाकी ने उसे फोन कॉल पे पूछा था कि क्या वो टाइम लीप कर रही है। अगर तब माकोतो ने अपनी आखिरी टाइम लीप फालतू में वेस्ट ना करके चुपचाप चियाकी की बातें सुन ली होती तो वो अपना आखिरी टाइम लीप कासुके को बचाने के लिए यूज कर सकती थी और चियाकी के पास भी फिर अपना आखिरी टाइम लीप अपने युग में वापस लौटने के लिए बचा होता। और फिर माकोतो स्कूल की छत पे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी मासी के पास जाकर सारा चिट्ठा उन्हें बता देती है। उसकी मासी ये देख के हैरान हो जाती है कि माकोतो के दिल में अब चियाकी के लिए फीलिंग्स है, जिसमें माकोतो कहती है, मुझे भी ये कुछ टाइम पहले ही पता चला। इसके बाद इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माकोतो की मासी को भी अपने हाई स्कूल के दिनों में किसी से प्यार हुआ था जिसके साथ उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो अलग हो गए और उस शख्स ने उन्हें कहा था कि मेरा इंतजार करना, पर ना माकोतो की मासी ने उस शख्स का इंतजार करा ना ही वो शख्स कभी लौट के आया। साथ ही माकोतो की मासी माकोतो से कहती है कि तुम मेरी तरह नहीं हो, अगर कोई लड़का तुमसे मिलने के लिए लेट हो जाए तो तुम उसका इंतजार करने की जगह खुद ही उसे मिलने चली जाओगी। नेक्स्ट सीन पे माकोतो अपने घर पे होती है और अपनी मासी की कई बातों के बारे में सोच रही होती है और उसका ध्यान उसके हाथ पे बने निशान पे जाता है जो सरप्राइजिंगली 00 से 01 में चेंज हो गया था, जिसका मतलब अभी उसके पास एक होप है कि वो चियाकी को वापस ला सकती है। और फिर क्या, वो तेजी से अपने घर से बाहर भाग एक जंप करके एक आखिरी बार टाइम लिप करती है और वो 13 जुलाई के उस टाइम पर जाकर पहुंचती है जब वो लैब रूम में उस डिवाइस के ऊपर गिर गई थी। इस बार वो उस डिवाइस को अपने हाथ में उठा लेती है और तभी उसके पास यूरी आ जाती है और यूरी उसके साथ चियाकी के बारे में बातें करने लगती है। दिस इज द टाइम व्हेन द थिंग्स हैवंट येट स्टार्टेड बिटवीन यूरी एंड चियाकी एंड यूरी इज गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माकोतो अबाउट चियाकी। पर माकोतो यूरी से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं चियाकी को पसंद करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। यूरी उसकी बात समझ आती है और माकोतो क्लास के बाहर चियाकी को ढूंढने निकल जाती है जहाँ उसे कासुके मिलता है और वो उसे खेलने के लिए पूछता है। वहीं साइड में काहो भी अपनी उन दो फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। द थिंग्स हैवंट येट स्टार्टेड बिटवीन कासुके एंड काहो, सो शी थॉट्स ऑफ डूइंग समथिंग एल्स दिस टाइम व्हिच कुड अवॉइड देयर एक्सीडेंट टू। तो माकोतो कासुके से कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तो तुम उस लड़की को अपने साथ खेलने के लिए क्यों नहीं पूछते। और एक और बात, अगर तुम्हें मेरी साइकिल उधार चाहिए तो तुम्हें मुझे पहले 3000 रुपए देने पड़ेंगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नाइस। वो भागते हुए चियाकी के पास जाती है और उसे वो वॉलनट डिवाइस दिखा के क्रश कर देती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये क्या चीज है और ये भी कि तुम फ्यूचर से आए हो, ये बातें मुझे तुमने ही बताई हैं। जिस पर चियाकी हैरान होकर कहता है, मैंने ये सब तुम्हें कब बताया। जिस पर माकोतो जो कुछ भी अब तक हुआ वो सब उसे बता देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों तालाब के किनारे बैठ जाते हैं जब माकोतो से कहती है कि तुम अपने प्रेजेंट में वापस जाके उस पेंटिंग को देख लेना, मैं उसे तुम्हारे लिए प्रिजर्व करके रखूंगी ताकि वो सही सलामत तुम्हारे युग तक बची रहे। तो चियाकी
माकोतो को कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनते ही माकोतो की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, कॉज शी नोज कि अब चियाकी उसे प्रपोज करने वाला है। पर चियाकी कहता है, तुम अपना ख्याल रखना और टाइम लीप के चक्कर में इधर उधर से कूदने मत लग जाना। तो माकोतो फ्रस्ट्रेट होके उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और देखती है कि चियाकी तो सच में अपने युग चला गया। और फिर माकोतो जोर जोर से रोने लगती है और तभी हम देखते हैं कि चियाकी अभी नहीं गया होता और उसके कान के पास आके कहता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर में इंतजार करूंगा। और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है और इसी के साथ ये एनिमे भी यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन ढेर सारे सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन की है ताकि आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सीन पे कंफ्यूज ना हो। पर इसके बावजूद कहानी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमें ठीक से मूवी में नहीं बताए गए। जैसे माकोतो सिर्फ उसी वक्त पे टाइम लीप कर पाती थी जिस समय में उसकी फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट करती हो, तो फिर चियाकी कैसे फ्यूचर के किसी युग से इतने साल पीछे आ गया जिस युग में वो था भी नहीं। और वो पेंटिंग आखिर वो क्या थी जिसकी तलाश में चियाकी यहाँ आया था। और माकोतो के पास टाइम लीप कर पाने के सारे चांसेस तो खत्म हो गए थे, तो फिर वो एक आखिरी टाइम लीप उसके पास वापस कैसे आया। और मूवी के एंड में चियाकी माकोतो से ये कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर में इंतजार करूंगा। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? माकोतो भला चियाकी के युग तक जिंदा कैसे पहुंचेगी? दोस्तों, इन सवालों के अलावा भी कहानी में ढेर सारे लूप होल्स हैं और फिर उनसे जुड़ी मल्टीपल थ्योरीज हैं। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो माकोतो की चुड़ैल मासी थी, जो पूरी मूवी में माकोतो को जगह जगह गाइड करती रहती है। ये आखिर थी कौन? क्योंकि ये मूवी में बहुत ही स्ट्रेंज वाइब देती है, लाइक कुछ तो है जो ये छुपा रही है। पूरी मूवी में ये कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं करा है कि ये उसकी सगी मासी थी भी या नहीं। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माकोतो की मासी और कोई नहीं बल्कि खुद फ्यूचर की माकोतो ही थी, जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में माकोतो की मदद करने आई थी और साथ ही चियाकी के लिए पेंटिंग को रिस्टोर और प्रिजर्व करने की कोशिश में लगी हुई थी। क्योंकि मूवी के एंड में माकोतो ने चियाकी को प्रॉमिस करा था कि वो चियाकी के युग तक उस पेंटिंग को रिस्टोर कर उसे प्रिजर्व करके रखेगी। और साथ ही मासी की बातों से भी हमें पता चला था कि उन्होंने भी टाइम लीप एक्सपीरियंस किया है। फिर भले ही वो चाहिए मजाक में कह रही थी और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि किसी एक शख्स ने उन्हें वादा करा था कि वो फिर मिलेंगे, बट वो वापस लौट के कभी नहीं आया। बट इस थ्योरी में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारे लूप होल्स हैं और दूसरा हमारे पास एक इससे भी बहुत बढ़िया थ्योरी है। पर अगर ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। और हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ पूछा भी था कि क्या हमें हमारे चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर लेना चाहिए, जिस पर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने हाँ कहा था। हमारी सिचुएशन समझने के लिए और इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से थैंक यू। तो हमारे मेंबर्स के लिए कुछ तो स्पेशल बचा के रखना पड़ेगा ना। तो अब से आपको हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जहाँ से आप हमारी मंथली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। पर अगर आप में से किसी को अपनी यूट्यूब ऐप में ये ज्वाइन बटन नहीं दिख रहा, देन डोंट वरी, आप सिंपली कंप्यूटर या लैपटॉप में जाके मेरा चैनल सर्च कर लो या अपने फोन में किसी ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप मोड ऑन करके यूट्यूब वेबसाइट में मेरा चैनल सर्च कर लो। आपको ज्वाइन बटन दिखने को मिल जाएगा, जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करते ही आप हमारे चैनल के एक्टिव मेंबर बन जाओगे। फिर उसके बाद आप चाहे कहीं से भी हमारा कंटेंट देखो। अब जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि मैं वो क्या मिनिमम प्राइस रखूं जो आप इजीली अफोर्ड कर पाओ और हमें सपोर्ट कर पाओ, तो मुझे ज्यादातर कमेंट्स 59 रुपीज पर मंथ के लिए आए हैं। तो आपका हुक्म सर आंखों पर। आई एम करंटली क्रिएटिंग 3 डिफरेंट लेवल्स जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हो। लेवल 1 जिसका नाम है उजुमाकी क्लैन, और इस मेंबरशिप का मंथली प्राइस है 59 रुपीज ओनली। दिस इज ओनली फॉर दोज जो फिलहाल ज्यादा अफोर्ड तो नहीं कर सकते पर फिर भी अपने लेवल पे हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं। इसमें आपको हमारी वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि आप हमारी वीडियोस नॉर्मल ऑडियंस से कुछ दिन पहले ही देख सकते हो और मिलेंगे आपको आपके कमेंट्स पे मुझसे प्रायोरिटी रिप्लाईज। लेवल 2 जिसका नाम है उचिहा क्लैन, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 159 रुपीज, जहाँ आपको वीडियोस पे अर्ली एक्सेस और आपके कमेंट्स पे प्रायोरिटी रिप्लाईज तो मिलेंगे ही, और साथ ही देखने को मिलेंगी एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस। तो जो भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एनिमे हुआ करेंगी जो हमें ढेर सारी कंफ्यूजन्स और सवालों में छोड़ के चली जाएंगी, तो उसकी नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ हम एक मेंबर एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड कर दिया करेंगे। एंड आई विल कॉल दिस वीडियो द एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन वीडियो, जहाँ हम उस एनिमे से रिलेटेड सभी सवालों को आंसर करेंगे जिसके जवाब हमें कहानी में ठीक से नहीं मिलते, और साथ ही उस एनिमे से जुड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज और फैक्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की द गर्ल हु लेफ्ट विद टाइम वाली वीडियो की ब्रेकडाउन वीडियो भी उचिहा क्लैन के मेंबर्स के लिए अपलोड हो गई है, तो आप जल्दी से मेंबरशिप लेके वो वीडियो जाके देख सकते हो, जिससे आपके इस एनिमे से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेवल 3 है ओत्सुत्सुकी क्लैन, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस है 599 रुपीज, जो कि मुझे पता है कि कोई नहीं लेने वाला, पर फिर भी अगर आप अंबानी की औलाद हो और आपके पास अंधा पैसा है और हमें सपोर्ट भी करना चाहते हो, देन प्लीज बी अ पार्ट ऑफ ओत्सुत्सुकी क्लैन। इसमें आपको पिछले 2 क्लैन्स के सारे पर्क्स तो मिलेंगे ही, पर इसी के साथ साथ आई विल पर्सनली फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, और आप हमें नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक की सजेशन भी दे सकते हो। वी विल प्रायोरिटाइज योर सजेशन इफ इट इज फिजिबल फॉर अस, और उस वीडियो पे हम आपको क्रेडिट भी देंगे फॉर सजेस्टिंग दैट
फेवरेट एनिमे। मोरओवर मैं इस क्लैन के सभी एक्टिव मेंबर्स को हमारी वीडियो के एंड में स्पेशली थैंक्स भी बोलूंगा फॉर सपोर्टिंग अवर चैनल। इसके अलावा तीनों क्लैन के मेंबर्स को मिलेंगे स्पेशल लॉयल्टी वेजेस इन फॉर्म ऑफ शारिंगन आइज, जो कि आपके यूजर नेम के साथ आपके हर कमेंट और प्रीमियर की लाइव चैट्स के आगे दिखा करेगा। और अगर आप अपनी मंथली मेंबरशिप कैंसिल नहीं करते तो विद टाइम आपकी शारिंगन आइज अपग्रेड हो जाया करेंगी। और साथ ही तीनों क्लैंस के मेंबर्स को मिलेंगे कुछ स्पेशल इमोजीज जो कि वो वीडियोस के कमेंट्स या प्रीमियर की लाइव चैट्स पे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, तीनों क्लैंस के मेंबर्स को मिलेगा स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन ऑन अवर चैनल पेज एंड रिकॉग्नाइजेशन इन अवर वीडियो डिस्क्रिप्शन, और हर महीने एक फ्री हाईलाइटेड मैसेज फॉर प्रीमियर लाइव चैट्स। और दोस्तों फिलहाल के लिए तो इतने ही पर्क्स हैं, बट विद टाइम वी विल कीप एडिंग मोर डिफरेंट पर्क्स ऑन ऑल दीज 3 क्लैंस। एंड प्लीज सिर्फ पर्क्स के लिए ही हमारी मेंबरशिप्स ऑट मत करना। अगर आप सच में हमारा काम पसंद करते हो और हमें दिल से सपोर्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि हमारा ये चैनल कभी बंद ना हो, तभी हमारी मेंबरशिप ऑप्ट करना, cause these perks are merely a way of saying thanks from my side। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, if you can't even afford a single rupee, no worries, रेगुलर वीडियोस तो आपको हमेशा फ्री में देखने को मिलती ही रहेंगी। आप लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट तो हमेशा कर ही सकते हो। एंड डोंट वरी, मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस भी आपको फ्री में देखने को मिल ही जाया करेगी, पर 1-2 महीने के बाद, वो भी हमारे बैकअप वाले चैनल में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड बाय द वे, उस चैनल का नाम मैंने एनिमलॉग बैकअप के नाम से चेंज करके ANRG कर दिया है, जहाँ मैं कोशिश करूंगा कि नॉर्मल स्टोरी एक्सप्लेनेशन से हटकर कुछ अलग कंटेंट ला पाऊं, वो भी कुछ ऐसा जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स आने के भी चांसेस कम से कम हो, जैसे कि न्यू एनिमे सजेशंस, रिव्यूज, फैक्ट्स, न्यूज, एनिमे रिलेटेड गेम प्लेज एंड ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन वीडियोस। तो जल्दी से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर ये चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक्स की वजह से रातों रात गायब हो गया तो कम से कम हम वहां तो कनेक्टेड होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपके पास ऐसी ही टाइम लिपि करने वाली पावर होती तो वो क्या क्या चीजें होती जो आप करते? मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।